और लास्ट मैंने केस लिया था कि 80 की जगह पे अगर आपकी डेथ 75 में हो जाती है तो रिटर्न इस तरीके से आपके पास आते हैं। आईआरडीए ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एक स्टैंडर्ड और सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करना पड़ेगा जिसका नाम होगा सरल पेंशन प्लान। एलआईसी ने भी 1 जुलाई 2021 को इस सरल पेंशन प्लान को लॉन्च किया है। मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है सरल पेंशन के बारे में जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे या ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आईआरडीए का सिंपल फंडा था कि भाई साहब इतने सारे पेंशन प्लान है, इतनी सारी कन्फ्यूजन है, जिसमें एंड में आप जाके एजेंट से पूछते हैं कि भाई साहब मुझे प्लान कौन सा लेना चाहिए। तो सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन के साथ प्लान लॉन्च कर रही हैं जिसका नाम है सरल पेंशन प्लान, और एलआईसी ने भी एलआईसी सरल पेंशन प्लान को लॉन्च कर दिया है 1 जुलाई 2021 को। क्या है इसके फीचर्स, कितनी रिटर्न मिलेगी आपको, क्या आपको ये प्लान लेना नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मुद्दे की बात करते हैं कि इस सरल पेंशन प्लान में एक्चुअली में पेंशन मिलेगी कितनी। तो मैंने एलआईसी की साइट पे जाके डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं। 40 साल से लेके मैंने 60 साल की एज को कवर किया है कि अगर आप इमीडिएटली पेंशन लेते हैं और डिपॉजिट कराते हैं 10 लाख या 25 लाख रुपए का अमाउंट, तो कितनी आपको पेंशन मिलेगी, और यहाँ से आपको कुछ बातें क्लियर भी होनी स्टार्ट होंगी। तो चलिए इसके ऊपर नज़र डालते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 40, 45, 50 और 60 चार एज ग्रुप के मैंने कवर किए हैं डिफरेंट पेंशन प्लान, और इनके लिए दोनों ऑप्शंस के लिए मैंने निकालने की कोशिश करी है कि पेंशन अमाउंट क्या आएंगी। ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं इसको ब्रीफली नज़र डालते हैं, डिटेल में नज़र डालेंगे जब हम इस पर्टिकुलर प्लान के फीचर्स पे ध्यान देंगे। देखिए, दोनों प्लान के अंदर में ऑप्शन 1 होता है जहाँ पे आप इनिशियली अमाउंट जमा करा रहे हैं। आप ये 10 लाख रुपए का अमाउंट इनिशियली कंपनी को जमा कराते हैं। इसके बाद कंपनी आपकी पूरी लाइफ के लिए आपको पैसा देना स्टार्ट कर देती है जिसको आप पेंशन बोलते हैं, या आपके पास मंथली इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जब आपकी डेथ हो जाती है, जिसने पर्टिकुलर पॉलिसी ली है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए जो दिए हुए थे ये उनको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। इसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी हम कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन कहती है कि आपने पैसा जमा कराया, सेकंड ऑप्शन में आप ये प्लान ले सकते हैं अपने स्पाउस के साथ में। आपने पैसा जमा कराया और जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपके पास ये पर्टिकुलर पेंशन, मंथली इनकम, ईयरली इनकम, जैसे भी आपके पास रेगुलर इनकम आती रहेगी। आपकी लाइफ के बाद अगर आपके स्पाउस सर्वाइव कर जाते हैं, अगर उनकी डेथ आपसे पहले नहीं होती है, तो उनके पास भी ये इनकम आती रहेगी जब तक कि उनकी लाइफ है। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो हमने यहाँ पे दिया था, लेट से 10 लाख रुपए दिया था, ये आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। यानी कि इस केस में एक लाइफ कवर होगी, इस केस में 2 लाइफ तक आपके पास पेंशन आती रहेगी। अब अगर हम ब्रीफली नज़र डालें इसके अंदर, मैंने केस सिंपल से लिया है। आप एलआईसी की साइट पर जाके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा के अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन आपको एक अंदाज़ा देने के लिए मैंने यहाँ पे कवर किया है कि अगर एज 40 है आपकी, तो आपको जो पेंशन मिल रही है 10 लाख रुपए के ऊपर, वो ईयरली सालाना 51,634 रुपये मिल रही है। और अगर आपने अपने स्पाउस के साथ इस पर्टिकुलर प्लान को लिया है तो आपके पास जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 51,430 रुपये। मैंने स्पाउस की एज को सेम लिया है जैसे आपकी एज है। अगर आप कम लेते हैं तो उसके हिसाब से वैल्यू हो सकता है चेंज हो, मगर मैंने जब वेरिएशन किए थे तो जो भी हायर एज थी उसके हिसाब से इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताई थी। 25 लाख के केस में आप देख सकते हैं कि वैल्यू आती है आपके पास ऑप्शन 1 में 1,29,960, और ऑप्शन 2 के केस में आपके पास कुछ अमाउंट कम आता है 1,29,450 रुपये। 400-500 रुपये का फ़र्क पड़ता है पर ईयर का। 45, 50, 60 के वैल्यूज आपके स्क्रीन पे है। मैं इनको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं कवर करूँगा फीचर देखने के बाद कि एक्चुअली में इनसे आपके पास रिटर्न कितने परसेंट तक आती है, और क्या यह आपके लिए एक अच्छा मंथली इनकम, ईयरली इनकम का प्लान हो सकता है या नहीं। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के फीचर्स के ऊपर। इस प्लान को समझना मुश्किल नहीं है, इसका नाम ही कहता है सरल पेंशन प्लान। तो अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो इसका मतलब कहीं पे कुछ गैप रह गया है कंपनी का समझाने का, या फिर मेरा गैप रह गया कि मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ। तो चलिए इसके बहुत ही सिंपलिस्टिक फीचर्स के ऊपर नज़र डालते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है ना मार्केट से लिंक्ड है, ना कोई बोनस से लिंक्ड है, तो गारंटीड आपको पैसा मिलेगा। जो भी पेंशन मिल रही है, जितना भी अमाउंट मिल रहा है, वो आपको गारंटीड मिलेगा। इसके बाद आता है ये इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान। देखिए,
इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान का मतलब है, इंडिविजुअल मतलब आप ग्रुप या फैमिली के लिए नहीं ले सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी प्लान, अब मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जो कि था जीवन अक्षय पे, जो कि एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। एन्युटी प्लान दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला एन्युटी प्लान होता है इमीडिएट एन्युटी, यानी कि आपने आज की डेट में पैसा जमा कराया, कंपनी को आपने आज की डेट में कुछ लमसम अमाउंट दिया, और आपके पास उसके बाद इमीडिएटली एक महीने, एक हाफ ईयर के बाद, क्वार्टर के बाद या ईयरली बाद आपके पास पेंशन आनी स्टार्ट कर दी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा मोड ऑफ पेमेंट चूज किया है। इसे हम बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी प्लान, जो कि ये पर्टिकुलर प्लान है। दूसरा हमारे पास होता है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी मतलब थोड़े टाइम के बाद आपके पास पैसा आना स्टार्ट होगा। आपकी एज अभी 40 ईयर्स की है, आपने इस टाइम पे जो है पैसा जमा करा दिया कंपनी के पास कि लीजिए सर आप आज मेरे से पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे जो पेंशन चाहिए वो मुझे 60 साल के बाद चाहिए। तो 40 ईयर्स में आपने पैसा दिया, 60 साल के बाद आपके पास पेंशन आनी स्टार्ट हो गई, और वो उम्र आपकी जितनी भी उम्र है उसकी आपके पास पेंशन आती रही, तो उसे हम बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी प्लान। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम नज़र डालेंगे जस्ट अगली स्लाइड के अंदर। नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आता है इमीडिएट एन्युटी अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ परचेज। तो मैंने जैसा आपको एक्सेल शीट में बताया था, रिटर्न ऑफ परचेज का मतलब आपने प्रीमियम जो दिया था शुरू में, आपने जब ये प्लान को लिया तो आपने बहुत बड़ा लमसम अमाउंट दिया, वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने 10 लाख दिया है तो आपको डेथ के बाद आपकी नॉमिनी को 10 लाख मिल जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ दिया है तो आपकी डेथ के बाद आपकी नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएगा। आप इसे डेथ बेनिफिट समझिए, आप इसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम समझिए, जो भी आप कहना चाहते हैं रिटर्न ऑफ परचेज वो आप कह सकते हैं, मगर मेनली जितना भी पैसा आपने जमा कराया है वो वापस मिल जाएगा। और इसके लिए इसी कारण से ये प्लान काफ़ी ल्यूक्रेटिव बन जाता है। आगे नज़र डालें इसके इस पर्टिकुलर प्लान पे, तो जैसा मैंने आपको बताया IRDAI के रेगुलेशन के हिसाब से पर्टिकुलर प्लान बनाया है, और दो ही सिंपल ऑप्शन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया। जीवन अक्षय के हमने देखा था कि ABCDEFGHIJ बड़े सारे ऑप्शंस दिए हुए थे और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस है, तो बहुत सिंपलिस्टिकली है, या तो प्लान आप अपने लिए लीजिए या फिर अपने साथ साथ अपने स्पाउस के लिए इस प्लान को लीजिए। दो एन्युटी ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज, रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस। आपने प्लान लिया है अपने लिए और आपके लाइफ ड्यूरेशन में आपके पास इनकम आती रही, और उसके बाद आपको आपके नॉमिनी को तो पूरा का पूरा जो जितने का आपने प्लान लिया था वो वापस मिल गया। सेकंड कहता है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हो सकता है आपने अपने स्पाउस के साथ लिया है। एक केस ये है कि आपने जब प्लान अपने लिए लिया, ठीक है, तो आपके पास इनकम आ रही है और आपकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को इनकम आती रहेगी। वो कब तक आती रहेगी? जब तक उनकी लाइफ है। उसके बाद रिटर्न ऑफ परचेज, जितने का आपने प्लान लिया था वो वापस आ गया आपके पास। आपने 10 लाख का प्लान लिया था, आपके पास 10 लाख रुपए वापस आ गए, यानी कि आपकी नॉमिनी के पास आ गए। सेकंड है आप जो है वो अलाइव हैं लेकिन आपके स्पाउस की डेथ हो गई, तो आपने अपने स्पाउस के साथ इस पर्टिकुलर प्लान को लिया था और आपके स्पाउस की जो है डेथ हो जाती है कुछ साल के बाद, तो तब भी आपके पास ये इनकम आती ही रहेगी। यानी कि जो भी लास्ट सर्वाइवर है, आप या फिर आपके स्पाउस, जो भी लास्ट सर्वाइवर रहेगा, तब तक इनकम आती रहेगी और उसके बाद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, पूरा पैसा वापस आ जाएगा। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल प्लान बनाया गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, अब देखिए इस प्लान को ले कौन सकता है। 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए प्लान लेते टाइम, या फिर मैक्सिमम 80 ईयर्स, मिनिमम 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से पहले नहीं ले सकते हैं। आइडियली मैं इमीडिएट एन्युटी के उनको रिकमेंड करूंगा। या तो आप ये सोच रहे हो 40-45 साल में कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ही बुरा जाने वाला है, तो मैं आज गारंटी कर लेता हूँ जो भी मुझे रिटर्न मिलेगी पूरी ज़िंदगी के लिए, तब आप इस पर्टिकुलर प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। या फिर तब आप लीजिए अगर आप 60-65 एज में पहुंच गए हैं और अब आप कहते हैं कि मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, गारंटीड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर प्लान को ज़रूर लीजिए। अब इसका एन्युटी मोड क्या है? एन्युटी मोड यानी कि मिनिमम आपके पास कितनी आनी चाहिए? मिनिमम आपको प्लान लेना पड़ेगा 1000 पर मंथ, अगर आप मंथली इनकम चाह रहे हैं। अगर आप एनुअल इनकम चाहते हैं तो कम से कम आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा कि आपके पास 12,000 रुपये पर साल का आ सके। इसी हिसाब से आपको लमसम अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन आप सिंगल ले रहे हैं, जॉइंट लाइफ ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपका टोटल अमाउंट आएगा कि आपको कितना पैसा जमा कराना है। देखिए जॉइंट लाइफ एन्युटी सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ ले सकते हैं। यूजुअली जितने हमने बाकी प्लान देखे थे इमीडिएट एन्युटी का, जैसे जीवन अक्षय में भी नज़र डाला था, वहाँ पे आप जॉइंट जो लेते हैं वो आप 2 असेंडेंट या 2 डिसेंडेंट तक ले सकते हैं। यानी कि आप अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तक ले सकते हैं या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी प्लान ले सकते हैं। लेकिन ये प्लान सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ आप ये प्लान ले सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया आपका जॉइंट लाइफ का भी सेम रहेगा जो हमने देखा है, यानी कि 40 ईयर्स कम से कम मिनिमम होना चाहिए और 80 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए।
मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट, यानी कि पेंशन कब मिलेगी। पेंशन आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसा मोड चूज़ किया है। अब इसमें एक चीज़ है कि पेंशन स्टार्ट कब होगी। इमीडिएट एन्युटी मतलब इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन एक इसके अंदर फंडा है, वो ये है, अगर आप ईयरली प्लान ले रहे हैं तो आपकी पेंशन आज से 1 साल बाद स्टार्ट होगी। मतलब 1 जुलाई 2021 को अगर आपने इस प्लान को लिया है तो आपकी पेंशन 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगी। क्वार्टरली अगर प्लान लिया है तो एक क्वार्टर का गैप देना पड़ेगा, अगर मंथली लिया है तो 1 मंथ का गैप होगा। तो जो आपने चूज़ किया है कि आपको किस तरीके की पेमेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितने टाइम में आपकी पेंशन आनी चाहिए, उतना गैप के बाद आपकी पेंशन आनी स्टार्ट होगी, और उसके हिसाब से अमाउंट भी वेरी करेगा। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि ईयरली कितने अमाउंट मिल रहे हैं, अगर आप क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअल लेंगे तो कुछ और पैरामीटर लग के वो अमाउंट थोड़े से कम हो जाएंगे। अब इंसेंटिव क्या मिलते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा प्लान लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपए से नीचे का प्लान लेते हैं, यानी कि आज की डेट में 5 लाख रुपए जमा कराते हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन 25 लाख से ऊपर जमा कराने के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जितना बड़ा अमाउंट आप डिपॉजिट कराएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको आपकी इनकम के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कई वीडियोस में आपने बोला है कि आजकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप ऑनलाइन प्लान लीजिए, और अगर आप ऑनलाइन प्लान लेते हैं तो जो वो ऑपरेशनल कॉस्ट बचाते हैं उसके कारण आपको बेनिफिट देते हैं ऑनलाइन प्लान खरीदने में। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्लान पे भी आपको 2% का जो है वो बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस प्लान को लेते हैं, और आपकी जो इनकम है वो 2% से बढ़ जाएगी। सो अगर आप प्लान लेने का सोच रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, LIC की साइट पर जाके आप इस प्लान को खुद ही खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन दे दी हैं, तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे इन्होंने 10 लाख रुपए का 60 ईयर्स एन्यूटेंट का एक इन्होंने कवर किया है प्लान। स्पाउस की एज एट एंट्री रखी है 55 ईयर्स, और एन्यूटी अमाउंट आया था 51,650 रुपए। हमारी एक्सेल शीट में जाके देखते हैं क्या वैल्यू आई थी। तो हम अपनी एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू आई थी 51,634। तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू आपको ये भी दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की, कि अगर आप इस प्लान को सरेंडर करना चाहें फॉर सम रीज़न, क्या रीज़न होंगे उस पर भी नज़र डालेंगे, किस कंडीशन में आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 6 महीने के बाद ही इस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपने 1 जुलाई को प्लान लिया है तो आप 1 जनवरी 2022 से पहले इस प्लान को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। और किस केस में आप सरेंडर कर सकते हैं, उसी केस में कर सकते हैं या तो आप, अगर आपने अपने लिए प्लान लिया है, आपके स्पाउस और आपके बच्चे, अगर इन लोगों में से किसी को भी कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो, क्रिटिकल इलनेस डिजीज़, वो कौन से हैं वो बिल्कुल लास्ट में इसकी लिस्ट लगी हुई है। मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे डिजीज़ दिए हैं, क्रिटिकल इलनेस डिजीज़। अगर इनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिजीज़ से डायग्नोज होते हैं को आप, आपके स्पाउस या फिर बच्चे, तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। अब सरेंडर करने की कंडीशन क्या है भाई साहब, आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी कि भाई हमारे ये डिजीज़ जो है ये डायग्नोज हुआ है। मेडिकल एग्जामिनर से आपको टेस्ट करवा के वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको 95% ऑफ परचेज प्राइस मिल जाएगा, सब्जेक्ट कि आपके पास कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए या फिर कोई लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो एडजस्ट होने के बाद जो भी पैसा बचेगा 95% आपका कैलकुलेट हुआ होगा, उसमें से माइनस करके बाकी का पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। टैक्स जो लगा होता है, GST लगा होता है, वो वापस नहीं होता है। यानी कि अभी हमने बात करी सरेंडर वैल्यू के अंदर कि आपको जो पैसा मिलेगा उसमें से लोन अगर आपने ले रखा है उसको वैल्यू काट के आपको पैसा वापस मिल रहा है, यानी कि इस पर लोन भी आप ले सकते हैं। अब लोन की क्या कहानी है, लोन का भी फंडा सिंपल है। जैसे सरेंडर वैल्यू करने के लिए आपको 6 महीने का वेट करना पड़ता है, ऐसे ही लोन लेने के लिए भी आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। और लोन एन्यूटेंट ले सकता है जॉइंट लाइफ के केस में, या फिर एन्यूटेंट की डेथ के बाद उनके स्पाउस भी लोन को अवेल कर सकते हैं। लोन कितना मिलेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज काफ़ी लोगों का सवाल मिलता है कि हमें कितना लोन एक पॉलिसी के थ्रू मिल सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोन आपको मिल रहा है वो इतना होना चाहिए कि उसका, या इतना मैक्सिमम हो सकता है कि उसका जो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट है वो टोटल 50% ऑफ एन्युटी से एक्सीड ना करे। जैसे हमने देखा था कि अगर हमारी एनुअल एन्युटी जो है वो 51,650 रुपये है, इसको राउंड फिगर लेके चलता हूँ कि अगर आपको 50,000 रुपये साल की अगर आपके पास इनकम आ रही है, तो आप जो लोन लेंगे उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट 25,000 रुपये साल बनना चाहिए, इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं बनना चाहिए।
उतना ही लोन के लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे। अब लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? लोन का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 10 ईयर वाली होती है उसके बेस के ऊपर। अब लास्ट 12 मंथ्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या रेट रहा है उससे इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर ऐड करेंगे 200 बेसिस पॉइंट, यानी कि 2% उसके अंदर और ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 के बीच में अगर कोई लोन सैंक्शन होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा 8.44% पर एनम। ये कैसे निकाला है? 6.44% का जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट होगा, इसके ऊपर 2% अपना एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो ये रेट आपको टोटल एप्लीकेबल होगा, यानी कि करीबन 8.5% का इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अगर टाइम टू टाइम ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे जीसक का रेट अगर ऊपर जाता है तो आपको लोन महंगा मिलेगा, अगर नीचे जाता है तो आपको लोन सस्ता मिलेगा। टैक्स की बात करते हैं तो जब भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी लगता है, वो इस केस में भी एप्लीकेबल होगा। मैंने यहाँ पे टैक्सेशन को ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है बिकॉज इसका फोकस जो है पेंशन प्लान का फोकस यूजली होता है कि हमें इनकम कितनी चाहिए। जो टैक्स आपको जीएसटी के रूप में देना पड़ेगा वो तो देना ही पड़ेगा, मगर अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्री लुक पीरियड के, अब देखिए आपने इस पॉलिसी को ले लिया, इस प्लान को ले लिया, खुद से लिया, कहीं से आपको किसी ने रिकमेंड किया तो आपने लिया, लेकिन आपको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस प्लान को नहीं लेना है, तो कंपनी आपको 15 डेज़ का लुकअप पीरियड देती है, यानी कि 15 दिन तक आप इस पर्टिकुलर प्लान को वापस कर सकते हैं। 30 डेज़ तक कर सकते हैं अगर आपने इसको ऑनलाइन लिया है। तो अगर आपको लगता है कि गलती हो गई है, मुझे प्लान नहीं लेना चाहिए था, तो आप एप्लीकेशन डालिए, रीज़न बताइए कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं और आपके 15 दिन के अंदर इसके पैसे वापस आ जाएंगे। टैक्स वापस नहीं आता है, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग, हो सकता है आपको ये ल्योर करे कि आप इस प्लान को लीजिए या कोई और इंश्योरेंस प्लान को लीजिए और आपको वो बेनिफिट देंगे। मेरे पास कई कॉल्स भी ऐसे आए हैं, मैं नहीं कहता कि लोग करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास काफ़ी कॉल आए हैं जहाँ पे लोगों ने कहा है कि हम आपको हॉलीडे बेनिफिट देंगे, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लीजिए। ये सब IRDA के हिसाब से बैंड एक्टिविटीज़ हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। तो अगर कोई भी आपको कुछ प्रॉमिस करता है तो उसकी कोई बैकिंग नहीं होगी, कोई लिखाई, कोई पढ़ाई, कोई सुनवाई नहीं है, तो वो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्चुअली में आपको रिटर्न्स क्या मिल रही हैं और क्या ये प्लान आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, डिफरेंट एज पे डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर हमें कितना पैसा मिल रहा है। इसके बाद मैंने इस एक्सेल शीट के अंदर 2 पर्टिकुलर कैलकुलेशन करके देखी है, एक्चुअली में 3 कैलकुलेशन करके देखी है। मैंने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर ये पैसा जो है आपको मिलता है, आप इस पर्टिकुलर प्लान को लेते हैं 40 साल की एज में, 45 साल में, 50 में, 60 में, और अगर आपकी लाइफ रहती है 85 तक, 75 तक या 80 ईयर्स तक, तो आपको अगर पैसा जो मिलता जा रहा है उसके इफेक्टिव रिटर्न क्या मिल रही है आपको। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटा सा चार्ज है इस एक्सेल शीट को लेने के लिए। अगर आप इस एक्सेल शीट को लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे क्लिक करके वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि देखिए 10 लाख रुपए आप जमा करा रहे हैं 40 साल की एज में, 45 साल की एज में अगर आपने इसको लिया है, 50 में लिया है या 60 में लिया है। 4 डिफरेंट ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिखाए हैं और इनको अगर आप नीचे जाके देखें कि हमने इसको 85 ईयर्स तक अगर आप इस प्लान को रखते हैं अपने पास, तो आपके पास रिटर्न्स इस तरीके से आती हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान को 80 ईयर्स तक रखते हैं, अगेन उन्हीं 4 कंडीशन के अंदर जहां पे अपने इस प्लान को लिया था 40, 45, 50 और 60 साल में, अगर आप 80 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं और 80 ईयर के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपके पास रिटर्न्स जो आते हैं वो इस तरीके से रिटर्न्स आते हैं। और लास्ट मैंने केस लिया था कि 80 की जगह पे अगर आपकी डेथ 75 में हो जाती है तो रिटर्न इस तरीके से आपके पास आते हैं। अब देखिए इनमें यूजुअली जो हमारे पास वैल्यूज़ रहती हैं या यूजुअली जो हमारे पास रिटर्न रहते हैं वो हमेशा 5 से 6% के बीच में रहते हैं, और वही आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो रिटर्न्स है वो 5 से 6% के बीच में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई है कि जब आपकी डेथ हुई है, जब जिसने प्लान लिया है डेथ होती है, तो उस टाइम पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है। ये एक सिर्फ इंडिकेशन है, इनके जो पेंशन्स हैं वो चेंज होती रहेंगी टाइम के साथ साथ। आप पहली शीट में अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आप XIRR का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिटर्न हमारे पास आएगी। ये था 10 लाख की बात। अगर हम बात करते हैं 25 लाख पे क्या रिटर्न मिलती है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है 25 लाख के केस में, जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम शुरू में 25 लाख जमा करा रहे हैं 40, 45,
50-60 की एज में, और मैंने अगेन 3 कंडीशन ली है, यानी कि डेथ होती है 85 एज पे, 80 एज पे और 75 एज पे, और आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं कि अगेन रिटर्न्स हमारी 5% के आसपास है, 5-5.25% के बीच में हमारे पास रिटर्न्स आ रही हैं। तो अब करते हैं मुद्दे की बात कि क्या ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर तो आप 40 एज में इस प्लान को लेना सोच रहे हैं तो 2-3-4 बार सोचिए इस प्लान को लेने के लिए, क्योंकि टू यंग एन एज टू टेक अ प्लान लाइक दिस। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है रिटायरमेंट लेने के लिए। एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी आगे जॉब चलती रहेगी, या जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। आप इस पर्टिकुलर पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से पैसा ग्रो हो, और उसके बाद आप एक इमीडिएट एन्युटी प्लान लीजिए। आप कौन कौन से ऑप्शंस में डाल सकते हैं? आप म्यूचुअल फंड में इस पैसे को डाल सकते हैं, आप एनपीएस में पैसे को डाल सकते हैं, आप पीपीएफ में पैसे को डाल सकते हैं। अगर आपका चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे को डाल सकते हैं, जहां पे आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलेगी और 60 साल तक आपके पास थोड़ा सा और कॉर्पस हो जाएगा। देखिए, 20 ईयर्स का प्लान, 20 ईयर्स का आपके पास टाइम गैप रहेगा इस पर्टिकुलर प्लान को लेने के लिए। उसके बाद अगर आपकी एज 55-60 है और आप रिटायरमेंट की तरफ पहुंच रहे हैं और आपको लगता है कि 5-5% का रिटर्न अच्छा है, जो कि अगर मेरी मानिए तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, रीजनेबल रेट है, इसी हिसाब से मिलेगा, आप लॉक इन करके रख सकते हैं, तो आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप पार्ट अपने लमसम अमाउंट को इस प्लान में डाल सकते हैं, बाकी अमाउंट को आप ग्रो करने दे सकते हैं या किसी और प्लान में डाल सकते हैं। जैसे जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ये भी चल रहा है कि आपने अगर म्यूचुअल फंड में डाला है तो वहाँ से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे मंथली इनकम आपके पास वहाँ से आती रहेगी। मार्केट में काफ़ी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेरा मानना है कि अगले 10-15 साल में बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो अगर आप अभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, अपने पैसे को ग्रो कीजिए और उसके बाद एक इमीडिएट एन्युटी प्लान लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।